नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसी बीच राजस्थान में बसपा ने कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए अपना गुणाभाग करना शुरू कर दिया है। दरअसल राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी और ये वो सीटें हैं जिसमें से 2 बार बीएसपी के सिटिंग विधायक हैं। राजस्थान बसपा अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का कहना है कि जल्दी नहीं बल्कि समय से धौलपुर, भरतपुर की नगर और नंदबई में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान का पूर्वी द्वार कहे जाने वाले भरतपुर संभाग की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। यही वजह है कि यहाँ के चुनावों में बसपा समाज पार्टी का दखल रहता है। बीएसपी राजस्थान की प्रमुख सियासी जमातों में शुमार कांग्रेस बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ने में सक्षम है। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। भरतपुर की सभी 3 विधानसभा सीटों के लिए बीएसपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और विधानसभा चुनावों के लिए बीएसपी ने भरतपुर की, नंदबई और नगर विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। साल 2018 के चुनाव में नंदबई विधानसभा सीट और नगर विधानसभा सीट पर बीएसपी प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया था और राजस्थान में साल 2018 विधानसभा चुनाव में बीएसपी 6 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि बीएसपी के सभी 6 विधायकों ने कांग्रेस में अपना विलय कर लिया था और बीएसपी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब पार्टी के सभी 6 विधायकों ने कांग्रेस में विलय कर लिया हो। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी के 6 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उस समय भी पार्टी के सभी विधायकों ने कांग्रेस में विलय कर लिया और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनने में सहयोग किया। साल 2018 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने और बीएसपी के सभी 6 विधायकों का विलय कांग्रेस में करा लिया। आगामी चुनावों में बीएसपी प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर काफी सतर्कता बरत रही है। पार्टी उन प्रत्याशियों को टिकट देने पर जोर लगा रही है जो उन्हें धोखा नहीं दिए। बीएसपी ने साल 2023 विधानसभा चुनाव के लिए नंदबई विधानसभा सीट से खेमकरण तोली को अपना प्रत्याशी बनाया और साल 2018 के चुनाव में खेमकरण विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और बीएसपी के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी खेमकरण तोली भरतपुर में जिला प्रमुख के पद पर भी रह चुके हैं। बता दें 2018 के चुनाव में कुल 19,529 वोट इन्हें मिले थे और साल 2018 के चुनाव में बीएसपी के टिकट पर जोगिंदर सिंह अवाना चुनाव लड़े थे। अवाना बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया था और साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जोगिंदर सिंह अलावा को कुल 50,976 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी को यहां 46,852 वोट यहां मिले थे। भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से नंदबई विधानसभा ऐसी सीट है जहां बीजेपी की टिकट के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में दाव पैच आजमा रहे हैं। सभी उम्मीदवार हैं उन्होंने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन के जरिए बीजेपी नंदबई विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुट गई है और सामाजिक और जातीय आधार पर नंदबई विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या देखें तो यहां पर सबसे अधिक आबादी जाटों की है। नंदबई विधानसभा में कुल 2,62,000 मतदाता है जिनमें से लगभग 1 लाख जाट मतदाता है और करीब 40,000 एससी वोटर्स यहां माने जाते हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि साल 2018 में जिस तरीके से विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने बीएसपी के टिकट पर जीत विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे थे, क्या वो कांग्रेस खेमे में रहते हुए ये सफलता दोहरा पाते हैं? वही सीट से बीएसपी के नवनियुक्त जो प्रत्याशी है उन पर भी पार्टी के वर्चस्व को कायम रखने की जिम्मेदारी होगी। भरतपुर नगर सीट से बसपा ने खुर्शीद अहमद को टिकट दे दिया जिस पर बसपा को साल 2018 में जीत मिली थी, मगर कुछ दिनों के बाद ही बसपा के विधायक ने कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस बार टिकट जो है बसपा ने उनका काट दिया है। इस टिकट पर साल 2013 में बसपा के सुदेश कुमार को बीएसपी 4थे नंबर पर थी और साल 2008 में यहां बसपा 3रे नंबर पर थी। इस सीट पर बसपा का मजबूत होल्ड है। अब देखना होगा कि 23 में अब ये जो चुनाव हो रहे हैं बीएसपी ने अपना दाव खेल दिया है और कांग्रेस और बीजेपी को एक चुनौती दे दी है क्योंकि सबसे पहले बीएसपी ने ही अपने कैंडिडेट्स का जो है ऐलान किया है। अब देखने वाली बात होगी कि 23 में क्या कुछ जो एक रिजल्ट है वो निकल कर आएगा। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।